लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे। इस दौरान वे केस से नाम हटाने की मांग कर सकते हैं। लालू तेजस्वी का पक्ष सुनने के बाद सीबीआई के वकील की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले में चार्ज फ्रेम करेगी। पिछली सुनवाई में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने लालू तेजस्वी राबड़ी देवी को 50,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। तब सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। इस सुनवाई में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थी। लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि 2004 से 2009 के रेल मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उम्मीदवारों से रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी की नौकरी के बदले अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन ली थी। इस दौरान लालू ने कौड़ियों के भाव में लोगों से उनकी जमीन अपने नाम करवा ली। सीबीआई का आरोप है कि जमीन लेकर रेलवे में 7 लोगों को नौकरी दी गई। सीबीआई का कहना है कि जमीन देकर नौकरी पाने वाले भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पटना के रहने वाले कई लोगों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना में मौजूद अपनी जमीन बेची थी। ये जमीन आखिर क्यों बेची गई, ये बड़ा सवाल था। यहीं से लालू परिवार शक के घेरे में आया। रेलवे में भर्ती के लिए ना कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी जो पटना के निवासी थे उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित अलग अलग जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त किया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में पटना में 1,05,292 फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नगद भुगतान कर हासिल की थी। चलिए आपको अब ये बताते हैं कि ये कौन कौन से लोग थे जिन्होंने लालू परिवार को अपनी जमीनें दी थी। लैंड फॉर जॉब डील नंबर 1। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना निवासी किशुन देव राय ने राबड़ी देवी के नाम पर अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन 3,75,000 रुपए में हस्तांतरित कर दी थी। उसी वर्ष एक ही परिवार के राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले 3 सदस्यों को वर्ष 2008 में मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। डील नंबर 2। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के रहने वाले संजय राय ने अपना 3,375 वर्ग फुट का प्लॉट राबड़ी देवी को 3,75,000 रुपए में बेच दिया। सीबीआई ने पाया कि संजय राय और उनके परिवार के 2 अन्य सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई। डील नंबर 3। पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में अपनी 80,905 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को 3,70,000 रुपए में बिक्री पर हस्तांतरित कर दी थी। बाद में उनके बेटे अभिषेक कुमार को वर्ष 2008 में मध्य रेलवे मुंबई में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। डील नंबर 4। पटना के रहने वाले हजारी राय ने फरवरी 2007 में अपनी 9,527 वर्ग फुट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेच दी। बाद में हजारी राय, दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार के 2 भतीजों को 2006 में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने पाया कि एके इन्फोसिस्टम के सभी अधिकार और संपत्ति साल 2014 में लालू प्रसाद की बेटी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हस्तांतरित कर दी गई थी। डील नंबर 5। मई 2015 में पटना निवासी लाल बाबू राय ने अपनी 1,360 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी को 13 लाख रुपए की बिक्री के लिए हस्तांतरित कर दी थी। सीबीआई ने पाया कि विक्रेता के बेटे लालचंद कुमार को वर्ष 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। डील नंबर 6। ब्रिजनंदन राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बिक्री पर हस्तांतरित कर दी थी। हृदयानंद चौधरी को वर्ष 2005 में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में हृदयानंद चौधरी ने एक गिफ्ट के तौर पर इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को हस्तांतरित कर दिया। सीबीआई ने पाया कि हृदयानंद चौधरी लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार नहीं है और उपहार के समय प्रचलित सर्कल रेट के अनुसार जमीन का मूल्य 62 लाख रुपए था। डील नंबर 7। विशुन देव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन सिवान निवासी ललन चौधरी को हस्तांतरित की। बाद में ललन के पोते पिंटू कुमार को वर्ष 2008 में पश्चिम रेलवे मुंबई में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद ललन चौधरी ने फरवरी 2014 में जमीन का पार्सल हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि लैंड ट्रांसफर के 7 मामलों के माध्यम से गैर अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई थी और उस दौरान लालू प्रसाद यादव भारतीय रेल में मंत्री थे। 7 मामलों में से 3 बिक्री विलेख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। एक बिक्री पत्र लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती के नाम पर और 2 उपहार कार्य लालू की बेटी हेमा यादव के पक्ष में पूरे किए गए थे। पूछताछ में पता चला कि पटना में स्थित करीब 1,05,292 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने अधिगृहित की थी। दिलचस्प बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के ज्यादातर मामलों में विक्रेताओं को भुगतान नकद में दिखाया गया था। मौजूदा सर्किल रेट के मुताबिक गिफ्ट डीड के जरिए हासिल की गई जमीन समेत जमीन के टुकड़े का मौजूदा मूल्य करीब 4.39 करोड़ है।